आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना इजी है, पर बिना सही डीमैट अकाउंट के प्रॉफिट कमाना उतना ही मुश्किल। देखो, स्टॉक मार्केट का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है डे बाय डेज। अगर आप भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो, देन सबसे पहला स्टेप होता है एक सही डीमैट अकाउंट चूज करना। और आज के टाइम पे इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आपका कंफ्यूज होना लाजमी है। बट डोंट वरी, इसीलिए तो हूं ना मैं आपके साथ, ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन मैं क्लियर करूं। तो आज मैं आपको 2025 के टॉप 4 डीमैट अकाउंट के बारे में बताऊंगा, जो कि एक बिगिनर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर आज आपने गलत डीमैट अकाउंट चूज कर लिया, तो हिडन चार्जेस, स्लो एग्जीक्यूशन और खराब कस्टमर सपोर्ट की वजह से आपकी इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुछ प्लेटफॉर्म्स तो ऐसे हैं जो बिगिनर फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए बने हैं। तो आपको कौन सा डीमैट अकाउंट चूज करना चाहिए जो एक्चुअली में आपके लिए बेस्ट है एज ए बिगिनर, जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना आपका कीमती वक्त ज़ाया करे हुए। देखो, अगर आप कभी भी डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको मोस्टली इन 6 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना होता है। नंबर 1, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। नंबर 2, मेंटेनेंस चार्जेस। नंबर 3, ट्रांजैक्शन चार्जेस। नंबर 4, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। नंबर 5, एप्लीकेशन इंटरफेस। और नंबर 6, कस्टमर सर्विस। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, यानी कि अकाउंट ओपन करते टाइम कितने चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। इनफैक्ट कई सारे ऐसे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं आज के टाइम पे जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन करके देते हैं। तो क्या आपको वही ऑप्शन कंसीडर कर लेना चाहिए जो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन करके दे रहा है? सर है, बिल्कुल भी नहीं। और यहीं पे आता है सेकेंड पॉइंट, मेंटेनेंस चार्जेस। मतलब ब्रोकर आपसे एक अमाउंट चार्ज करते हैं आपके अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। ये एनुअल बेस पे होता है, जो कि प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म डिपेंड करता है। और इसके चार्जेस जनरली 300 से 900 तक के। तो आपको एज ए बिगिनर जब भी आप एक डीमैट अकाउंट चूज कर रहे हो, तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि चार्जेस, जो मेंटेनेंस चार्जेस हो, वो जितना कम से कम हो वो अच्छा होता है। बट एट द सेम टाइम आपको पॉइंट 3 का भी याद रखना है, जो कि है ट्रांजैक्शन चार्जेस। यानी कि जब भी आप कोई भी शेयर बाई या सेल करते हैं उस डीमैट के थ्रू, तो आपको कुछ चार्जेस पे करने होते हैं। और ये चार्जेस भी आपको ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है, कुछ कम लेते हैं, कुछ ज़्यादा लेते हैं। अब इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4, यानी कि आपने शुरू की चीज़ें देखकर डिसाइड कर लिया कि आपको कौन से ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है। बट अनफॉर्चुनेटली उस ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करने का जो प्रोसेस है इतना कॉम्प्लिकेटेड और टाइम टेकिंग है कि पूछो मत। इसीलिए हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एक ऐसा ब्रोकर चूज करना पड़ेगा अकाउंट ओपन करने के लिए जिसका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बहुत स्मूथ है और आपको कोई भी परेशानी ना हो और जल्द से जल्द अकाउंट ओपन हो जाए। और हाँ, कुछ ब्रोकर्स तो बहुत एडवांस लेवल के टूल्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि एज ए बिगिनर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये आपके लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाता है चीज़ों को समझने में, और मुश्किलें भी आती हैं आपको एप्लीकेशन यूज़ करने में। तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो कि आपको चेक करना ही करना है कि उसकी कस्टमर सर्विस कितनी अच्छी है। क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप वो ब्रोकर चूज कर रहे हो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कितनी इजीली उनसे रीच आउट कर पाते हो। क्योंकि आपने जस्ट बिकॉज कुछ फैसिलिटी के लिए अगर आपने ब्रोकर चूज कर लिया, बट जब आपको परेशानी हुई, आपने रीच आउट करने की कोशिश करी कस्टमर सपोर्ट पे, तो आपको वहाँ पे डिफिकल्टी होगी। इसीलिए हमेशा चेक करना है कि उसकी कस्टमर सर्विस अच्छी हो, ताकि आपको अगर कोई इन फ्यूचर दिक्कत आती है तो आप इजीली उनसे कांटेक्ट कर पाएं। तो अब आते हैं वीडियो के लास्ट स्टेप पे, जिसका इंतजार आप बेसब्री से कर रहे हो। और अब मैं आपको मेरी चॉइस के हिसाब से टॉप 4 ब्रोकर्स के नाम बताऊंगा, जो कि इन सारी क्राइटेरियाज को क्वालिफाई करते हैं जो भी हमने पीछे डिस्कस किया है। आज के टाइम पे काफ़ी फेमस और वेल एस्टैब्लिश भी हैं। मेरे भाई, अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हो, तो आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एक ऐसा ब्रोकर चूज करना है जिसमें आपको ब्रोकरेज चार्जेस कम से कम देना पड़े, और इसके साथ साथ आपको कोई अननेसेसरी हिडन चार्जेस ना लगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि एप्लीकेशन कितना यूज़र फ्रेंडली है, क्योंकि उसी के थ्रू आप बाई एंड सेल कर पाओगे। अगर ये कैटेगरी है, देन ज़ीरोधा इज़ द बेस्ट ऑप्शन, यू कैन कंसीडर इट।
अगर आप एक्टिवली ट्रेडिंग करना चाहते हो देन आपको एक ऐसा ब्रोकर चाहिए जिसके थ्रू आप फास्ट एग्जीक्यूशन कर पाओ, और अपस्टॉक एक बेस्ट चॉइस हो सकती है आपके लिए। नंबर थर्ड, अगर आपको एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें आप शेयर बाई एंड सेल कर पाएं और उसके साथ साथ एआई बेस्ड रिकमेंडेशन भी मिले, देन एंजल वन एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। नंबर फोर, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि एक सिंपल इंटरफेस हो जिसमें एएमसी चार्जेस यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस ना के बराबर हो, देन ग्रो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अगर आप जीरो ब्रोकरेज और सिंपल इंटरफेस चाहते हो देन जीरोधा या ग्रो में से एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। दोनों ही बेस्ट हैं बट दोनों के प्रोज एंड कॉन्स अलग अलग हैं। हालांकि पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मैं खुद पिछले 3 सालों से जीरोधा यूज कर रहा हूं और मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है जीरोधा के साथ। बाकी आपका डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। और अगर आप ये चाहते हो कि एग्जीक्यूशन फास्ट हो और इसके साथ साथ कुछ एडिशनल टूल्स मिल जाएं, देन उसके लिए अपस्टॉक या एंजल वन में से कोई एक कंसीडर कर सकते हो। ये दोनों ही बेस्ट ऑप्शन है बट आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। तो आपको कौन सा डीमैट अकाउंट बेस्ट लगा कमेंट करके बताओ। और अगर आपको एक डीमैट अकाउंट ओपनिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानना है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो पे उस पर कंप्लीट ट्यूटोरियल लेके आऊँ। लास्ट में यही कहूंगा कि अगर वीडियो को देखने के बाद आपके लाइफ में कोई भी वैल्यू एडिशन हुआ देन वीडियो को एक लाइक प्रेस कर देना, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे बिकॉज इस चैनल पे ऐसी ही वीडियो आपको आती रहेंगी फाइनेंस के रिलेटेड। सो दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो एंड टेक केयर, बाय बाय।